Chapter 28 The Plane Fill in the Blanks. क्वेश्चन नंबर 1 का fill in the blanks है if the plane x plus 2y minus 2z equal to d is at a 5 unit distance from the point this then d is equal to. क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन दिया हुआ है x plus 2y minus 2z और इस d को इधर ले आओ, ये बनेगा माइनस डी इक्वल टू 0. क्वेश्चन हमें कहता है कि इस पॉइंट से, अगर ये यहां पॉइंट है 1 माइनस 2 1, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो 5 दिया हुआ है. इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है और हमें ये d निकालना है. तो देखो कैसे करेंगे. आपने ये टॉपिक किया हुआ ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो उस टॉपिक से हम इसको फाइंड करेंगे. देखो आपने क्या करना है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकलता है, ये जो पॉइंट है आपने यहां रिप्लेस करना है. x की जगह 1, फिर y की जगह -2, फिर z की जगह 1 और फिर ये -d, और अपॉन में रूट करके लिखना है आपको. देखो ये होता है फॉर्मूला, अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिखना होता है. तो a यहां पे होगा 1 का स्क्वायर, b होगा 2 और c होगा -2 का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करो और यहां से वैल्यूज निकालो. ये कितना बनेगा? -4, ये बनेगा ना 1 -4 -2 -d, तो कितना हो गया ये? -6 और +1 -5 -5 -d, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, ये बनेगा 5 + d. और ये कितना बनेगा? ये बनेगा 4 + 4 8 8 और 9, ये 3 बन जाएगा. और ये 3 हो जाएगा, 9 का रूट 3 होता है, 3 को इधर ले आओ, 3 5 15. अब ये मॉड है तो ये माइनस प्लस बना देगा. ठीक है, यहां तक आ गया. अब देखो यहां पे ये कंडीशन है कि d इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहां पे सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, मतलब ये बनेगा 5 + d = 15. देखो इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास प्रॉपर्टी होती है अगर mod ऑफ x = y हो तो हम x को लिखते हैं +- y, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे प्लस ही लिखा है क्योंकि यहाँ लिखा है कि d इज ग्रेटर देन 0. तो 5 उधर ले जाओगे, 15 में से 5 गए 10, तो d आ जाएगा हमारा 10, मतलब इसका फिलअप्स आएगा 10. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 है दी प्लेन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर. ये दोनों प्लेन्स हैं, ठीक है, ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है. देन दी वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है. देखो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो उनमें रिलेशन बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0. तो देखो a1 होगा 3, a2 होगा 2, b1 होगा -6, b2 होगा y का कोफिशिएंट 1, फिर c1 होगा -2 और c2 होगा -λ. देखो जिसको समझने में मुश्किल आई उसके लिए लिख लेते हैं. यहाँ पे a1 होगा 3, b1 होगा -6 और c1 होगा -2, a2 होगा 2, b2 होगा 1 और c2 होगा -λ. तो हमने सिर्फ यहाँ वैल्यूज रिप्लेस की है. ये बनेगा 6 -6 प्लस 2λ, ये 6 और 6 कैंसिल, 2 को इधर ले आओ, लैम्डा आएगा 0/2, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0. तो इसका आंसर आ गया 0. ये हो गया कंप्लीट हमारा सेकंड भी. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है. द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस, मतलब एक हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 3, और ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है. मतलब हम ऐसा बना लो, ये दूसरा प्लेन है जिसकी इक्वेशन है 2x + 3y - 4z = 0. ठीक है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और ये प्लेन इसके पैरेलल है.
तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी, इस वाले प्लेन की 2, 3 और -4। ठीक है, देखो अगर दो प्लेन्स पैरेलल हों तो जो डायरेक्शन रेशियो इसकी है वही इसकी होगी, तो इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी 2, 3, -4। हमेशा याद रखो, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी सेम। तो अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इस प्लेन में देखो क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियोज है, तो एक पॉइंट वाली इक्वेशन लगाएंगे। हम क्या लगाने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 पॉइंट वाली। वो होती है हमारे पास a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। ये होगा a b c, ये होगा x1 y1 z1। यहां वैल्यू रिप्लेस करो, a की जगह 2, x माइनस x1, x1 की जगह 1, फिर b है 3, y माइनस y1, y1 इज 2, फिर c इज 4, z माइनस z1, z1 इज 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 2, यहाँ पे 3 से, 3y माइनस 6 और यहाँ 4 से, 4z माइनस 12। सबसे पहले लिखो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20। यहां ठीक करना, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहां -4 था ना, तो यहां -4 आएगा, ये -4 था, ये बनेगा -4z और ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 8 में से 12 के प्लस 4 आएगा। तो इस 4 को आप चाहो तो इधर भी ला सकते हो, तो आंसर आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू -4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है, ये प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 11, ये प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन मान लो जो इस पॉइंट से पास कर रही है 1, 2, 3 और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी, 2, -3 और 6। ठीक है, अब ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो सेम होती है। डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी सेम, मतलब डायरेक्शन रेशियो जो 2, -3, 6 है वही इसकी भी हो जाएंगी, 2, -3, 6। ये इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी, किसकी, लाइन की। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है 1 पॉइंट वाली, क्योंकि 1 पॉइंट दिया हुआ है, तो लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये होगा x1, y1, z1, ये होगा a, b, c। तो सबसे पहले क्या, x माइनस x1, x1 इज 1 अपॉन a इज 2, y माइनस y1, y1 इज 2 अपॉन b इज 3, z माइनस z1, z1 इज 3 और c 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ -3 था, ये -3, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 4k z इक्वल टू 24 ऑन द कोऑर्डिनेट इज 8, देन द वैल्यू ऑफ k इज। देखो इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इंटरसेप्ट इक्वेशन ये होती है, और इसमें जो ए बी सी होते हैं ना, ये इंटरसेप्ट्स होते हैं। तो ये कहता है कि जो इनका सम है, मतलब इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस c, वो दिया हुआ है 8 के बराबर। तो हमें k निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को
पहले इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ए बी सी चाहिए ना हमें, तो इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर आप देखो इक्वल टू में यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ कितना है 24, तो पहले हमें यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। तो 24 को इसके नीचे लाओ, ये बनेगा 2x अपॉन 24, फिर 24 को इसके नीचे 3y अपॉन 24 और 24 को इसके नीचे 4k z अपॉन 24। ये कटेगा इससे, ये 8 से और ये 6 से। तो देखो ये इस फॉर्म में रिड्यूस होगी, x अपॉन 12 y अपॉन 8 देखो बन रही है ना इस फॉर्म में। यहाँ देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है और z का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 बनाने के लिए क्या करो, इस माइनस k को नीचे ले आओ। देखो आपको ये स्टेप नहीं समझ आया होगा। देखो अगर आप माइनस k को वापस उल्टा करके ऊपर लेके जाओगे तो वो यही आएगा माइनस k z अपॉन 6। मतलब हमें z का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होता है और 1 बनाना होता है, इसलिए हमने k को नीचे लेके। तो अब हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8। तो ये हमारा a है, ये b है, ये c है। a हो गया 12, b हो गया 8, c हो गया 6 अपॉन माइनस को ऊपर ले जाओ इक्वल टू 8। ये और ये कैंसिल, यहाँ 0 बचेगा। 12 को उधर ले आओ तो माइनस 6 अपॉन k इक्वल टू माइनस 12। ये और ये कटेगा, k को इधर ले आओ, यहाँ 1 बचेगा। 1 इक्वल टू 2k, k आ जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 111 फ्रॉम द ओरिजिन इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस देन द वैल्यू ऑफ के आर। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि इस पॉइंट से इस ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0 0 0, इसका जो डिस्टेंस है, मान लो इस पॉइंट से इस ओरिजिन का डिस्टेंस d1 है, हाफ इस हाफ हो गया 1/2, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मतलब जो प्लेन का डिस्टेंस है वो d2 ले लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस d1 हाफ है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मतलब इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस वो ये दिया हुआ है, तो हमें k निकालना है। तो d1 सबसे पहले हम d1 निकालते हैं। देखो एक लाइन ये ऐसा कुछ है, ये मान लो 1 1 है और ये 0 0 है, हमें इनका d1 का डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर z2 माइनस z1 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, ये 1 आएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो ये बनेगा √3। उसके बाद कहता है कि इस पॉइंट का इस प्लेन पे डिस्टेंस, मतलब ऐसा कुछ, ये प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के इक्वल टू 0 और इस पॉइंट का इस पॉइंट से प्लेन का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो d2 है। ठीक है, तो d2 देखो कैसे निकालेंगे। आपने ये टॉपिक पढ़ा भी है कि पॉइंट से प्लेन पे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये पॉइंट आपने यहाँ रिप्लेस करना है, x की जगह 1, फिर y की जगह 1, फिर z की जगह 1 प्लस k और अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c²। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, इन तीनों का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 3 प्लस k अपॉन √3। अब हमारे पास दिया हुआ है d1 इक्वल टू हाफ d2, हमें k निकालना है, याद रखना। अब यहाँ पे d1 की वैल्यू डालो, d1 हमने निकाला √3, हाफ d2 की वैल्यू मॉड ऑफ 3 प्लस k अपॉन √3। ये 2√3 इधर ले आओ, √3 इंटू 2√3 इक्वल टू 3 प्लस k। तो ये बनेगा मॉड ऑफ 3 प्लस k, √3 3 3 2 6। अब मॉड हटाने का, मॉड हटाएंगे, देखो
आपने 11th में पढ़ा हुआ है, अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू वाई हो तो हम x को लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई, तो ये मॉड उधर ले जाओ तो ये बनेगा 3 प्लस के इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो 3 प्लस के इक्वल टू 6 और 3 प्लस के इक्वल टू माइनस 6, 3 इधर आ जाएगा, 6 में से 3 के होगा 3 और 3 इधर आएगा तो माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। इफ द प्लेन दिस मीट्स द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट ए बी एंड सी देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन ए बी सी को कट कर रहा है, मतलब कुछ इस फॉर्म में है। ये प्लेन ले लो एक्स वाई जेड, तो ये ए पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस को देखो यहाँ लिखा हुआ है किसको कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस ये एक्स को कट कर रहा है, ये वाई को, ये जेड को, ये बी और ये सी। अब आपको पता है कि इंटरसेप्ट इक्वेशन ये होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये लेकिन यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, तो इस 3 को इनके नीचे ले आओ। ये 3 इधर आएगा तो ये बनेगा 3a, ये 3 इधर आएगा ये बनेगा 3b और ये 3 इधर आएगा तो बनेगा 3c। ठीक है, तो ये x इंटरसेप्ट होता है, मतलब ये डिस्टेंस a है, 3a है। ठीक है, इस तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे y और z 0 होता है तो ये पॉइंट होगा 3a 0 0। ये डिस्टेंस y का डिस्टेंस है, ये 3b होगा। यहाँ पे x 0 होगा, y 3b होगा और z 0 होगा, और ये डिस्टेंस c का, ये मतलब 3c, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 3c। तो देखो एक ट्रायंगल बन रही है, इनको अगर आप ज्वाइन करोगे, हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एक सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, मान लो वो सेंट्रॉइड यहाँ पे बन रहा है। सेंट्रॉइड का मतलब होता है जहाँ पे 3 मीडियंस कट करें, एक ट्रायंगल के 3 मीडियन जहाँ कट करते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। तो हमने इसका सेंट्रॉइड मान लिया अल्फा बीटा गामा, तो लेट कर लिया हमने सेंट्रॉइड को अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, ये याद रखना। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरह y का भी होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z का होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये होता है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और ये जो अल्फा बीटा गामा है ये हमारा x y z। तो आप यहां रिप्लेस करते जाओ वैल्यू, अल्फा पहले x की जगह अल्फा, x1 देखो कितना दिया, x1 है 3a, x1 प्लस x2 प्लस x3, 3a प्लस 0 प्लस 0, तो ये 3a बनेगा 3a अपॉन 3 अल्फा a आ जाएगा। इसी तरह y का, y क्या बीटा, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 0 y2 3b और y3 0, तो 0 प्लस 3b प्लस 0 अपॉन 3, ये 3 कटेगा तो बीटा आ जाएगा b। अब z है गामा, z1 प्लस z2 प्लस z3, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 3c अपॉन 3, तो ये 3 कटेगा, गामा आ जाएगा c। तो सेंट्रॉइड आ गया हमारे पास a, b और c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, इफ O इज द ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ABC एंड परपेंडिकुलर टू OB इज। मतलब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास O दिया हुआ है ओरिजिन, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, प्लेन ABC से पास कर रहा है और OP के परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ इस फॉर्म में है,
ये मान लो और ये पॉइंट P है। सबसे पहले इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट ले लो P A B C, और एक पॉइंट है ओरिजिन, ये पॉइंट आ गया ओरिजिन। अब ये कहता है कि ये जो OP है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये आ गई हमारा परपेंडिकुलर। तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल वेक्टर, क्या दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर। तो देखो प्लेन की इक्वेशन 1 पॉइंट वाली, क्योंकि प्लेन के ऊपर एक ही पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, 1 पॉइंट वाली, a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये जो x1 y1 z1 होता है ये पॉइंट होता है, और पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है x1 y1 z1। अब a b c देखो क्या होंगे, इस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, जिसको आप a b c कहते हो। आपने क्या करना है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है। तो a माइनस 0 a, b माइनस 0 b हो जाएगा, और c माइनस 0 c हो जाएगा। तो ये बनेगा a b c, और यही हमारा a है, यही हमारा b है, और यही हमारा c है। तो a की जगह a, x माइनस x1 भी यहां पे a है, फिर b की जगह b है, y माइनस y1 c, फिर c की जगह c है, और z माइनस z1 c है। इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा ax माइनस a का स्क्वायर प्लस by माइनस b स्क्वायर प्लस cz माइनस c स्क्वायर। ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर उधर ले आओ, तो प्लेन की इक्वेशन आएगी ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, a variable planes moves so that the sum of the reciprocal of its intercept on the coordinate axis is 1/2 the plane passing through the point। हमें बताना है प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है। देखो क्वेश्चन ये है, कहता है एक प्लेन है, प्लेन हमारा कौन सा, इंटरसेप्ट। पहले इंटरसेप्ट प्लेन देख लो कौन सा होता है, ये, ठीक है। हमें क्या करना है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/2। इसके जो इंटरसेप्ट है वो क्या होंगे, a b c, यहां तक समझ आई। उसका रेसिप्रोकल करना है, इन तीनों का रेसिप्रोकल करो, इन तीनों का रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब तीनों का उल्टा कर दिया, ये आ गया। और कहता है तीनों का जो सम है, तीनों का जो सम है वो 1/2 है, मतलब तीनों का सम करेंगे 1/a 1/b 1/c इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन कह रहा है यहां तक, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये प्लेन किस पॉइंट से पास करेगा। सबसे पहले देखो इसमें x जो होता है यहां पे 1 होता है, लेकिन यहां पे 1/2 है, तो पहले इसको 1 बनाओ, इस 2 को उधर ले जाओ, ये बनेगा 2/a 2/b 2/c इक्वल टू 1। इस 2 को बाहर निकालो, इसको ऐसे लिखो 2 1/b 2 1/c। अगर आप यहां से कंपेयर करो, x कितना है 2, y कितना है 2, z कितना है 2, क्योंकि देखो ना a अपनी पोजीशन पे है, b भी अपनी पोजीशन पे है, c भी अपनी पोजीशन पे है। x की जगह 2, y की जगह 2, z की जगह 2, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ही निकालना था जो प्लेन पास करेगा वो क्या होगा 2 2 2। ये हो गया हमारा 9 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द प्लेन दिस कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। मतलब कहता है कि हमें अल्फा निकालना है, और ये जो प्लेन है
ये इक्वल इंटरसेप्ट में कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होते हैं ना ए बी सी, वो तीनों इक्वल दिए हुए हैं, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। देखो कैसे, x प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कितना 5, तो 5 को इनके नीचे ले आओ, x अपॉन 5 अल्फा वाई अपॉन 5 जेड अपॉन 5 इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा है तो इसको 1 बनाओ, पहले अल्फा को नीचे ले आओ, ये अल्फा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया इसको उल्टा करके ऊपर ले जाओ, ये वापस वही आएगा। देखो ये बन गई इस फॉर्म में। तो यहाँ कहता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू 5 बाय अल्फा और c की वैल्यू 5। इन दोनों को कंपेयर कर लो, अल्फा निकाल लो। 5 इक्वल टू 5 अल्फा, अल्फा को उधर ले जाओ, 5 अल्फा इक्वल टू 5, ये 5 5 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हो गया हमारा 10 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है, इफ द लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन दिस देन के। देखो कहता है अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, ये लाइन है और ये प्लेन है, ये आपस में पैरेलल है, तो के निकालो। तो अगर लाइन प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो क्या रिलेशन बनता है, रिलेशन बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन एक चीज है, ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें करना पड़ेगा। मतलब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, या इसको a1 b1 c1 रख लो। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 2, इसमें 2 नहीं है ना कॉमन, तो वो 1 के नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, क्योंकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये बनेगा y माइनस 2, और यहाँ पे z का तो से ठीक है, इसको वैसे ही रहने दो। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ बनेगा x माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1, ये माइनस नीचे ले आओ, y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 और z प्लस 1 अपॉन k। तो ये होगा a1 हो गया 1, b1 हो गया माइनस 2 और c1 हो गया 2 थोड़ा ये k था, और a2 होगा 2, b2 होगा माइनस 1 और z का कोफिशिएंट 1, तो c2 हो जाएगा 1। अब यहां वैल्यूज डालो, k निकल आएगा। सबसे पहले देखो क्या है, a1 इज 1, a2 इज 2, 1 इंटू 2, b1 b2 2 इंटू माइनस 1, c1 c2 k इंटू 1, तो ये बनेगा 1 इंटू 2। यहां ठीक करना, c1 जो था माइनस 2 था b1, तो ये माइनस 2 आएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस 2 प्लस k, तो 4 प्लस k इक्वल टू 0, तो k आ जाएगा माइनस 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है इफ द लाइन दिस लाइज इन द प्लेन दिस देन अल्फा इज इक्वल टू, मतलब कि एक प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस अल्फा z प्लस 7 इक्वल टू 0। कहता है ये जो लाइन है ना, ये इसके ऊपर लाई कर रही है, लाई मतलब इसके अंदर है, जैसे ये दी हुई है x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 1 अपॉन माइनस 5, z प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जो हम ये एक प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर होता है जिसको आप परपेंडिकुलर वेक्टर भी कहते हो, है ना। तो ये नॉर्मल वेक्टर इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा,
होगा ना। तो मतलब ये लाइन है और ये नॉर्मल वेक्टर है। अगर आप ध्यान दो ये दोनों लाइन्स है, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर भी एक लाइन है और ये भी लाइन है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो लाइन का जो बी वेक्टर होता है, मतलब अगर इनके बीच में ये रिलेशन बनता है कि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। जो बी वेक्टर होता है वो ये होता है, इनके साथ आई जे के लगा दो, 3i माइनस 5j प्लस 2k। और एन वेक्टर क्या होगा, देखो एन वेक्टर होता है जो इसकी डायरेक्शन रेशियोज दी होंगी। इसकी डायरेक्शन रेशियो 1i, इसकी डायरेक्शन रेशियो 3j और माइनस अल्फा के। ये आपने सब पढ़ा हुआ है ना, तो आप यहाँ वैल्यूज डालो इसकी एन वेक्टर की, i प्लस 3j माइनस अल्फा के, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, अल्फा निकल आएगा। i डॉट i 1 होता है 3, j डॉट j 1, 5 3 15 और k डॉट k 1, तो ये बनेगा माइनस 2 अल्फा, ये बनेगा माइनस 12। 2 अल्फा को इधर ले आओ तो अल्फा आ जाएगा माइनस 6 के इक्वल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन दिस। कहता है लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लैम्डा निकालना है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के तो क्या रिलेशन बनता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये a1 b1 c1, तो a1 b1 c1 की वैल्यू डालो, लैम्डा 1 और -4। अब कौन बचा, a2 b2 c2, a2 2 b2 भी 2 और c2 -8। आप इन दोनों को कंपेयर करो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। ये 2 और 2 कैंसिल, तो लैम्डा आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया है। अ प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो कहता है एक प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 1 2 3। तो प्लेन की 3 पॉइंट इक्वेशन क्या होती है, यहां लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 पॉइंट फॉर्म वो होती है x2 माइनस x1, नहीं यहां पे x होता है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये प्लेन की इक्वेशन होती है 3 पॉइंट वाली, ठीक है। तो ये होता है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और ये x3 y3 z3। सबसे पहले क्या, x माइनस x1, x1 है 2, y माइनस y1, y1 है 0, z माइनस z1, z1 भी कितना है 0। अब आ जाओ x2 माइनस x1, 0 माइनस 2 माइनस 2, y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 3, z2 माइनस z1, 0 माइनस 0 0, फिर x3 माइनस x1, 0 माइनस 2 माइनस 2, y3 माइनस y1, 0 माइनस 0 0, z3 माइनस z1, 4 माइनस 0। अब इसको एक्सपैंड कर दो तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी प्लस माइनस प्लस, ये बनेगा x माइनस 2, 12 माइनस 0 माइनस y माइनस 0 y हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 0 तो माइनस 8 ही होगा, प्लस z 0 प्लस 6। इन तीनों में देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा 6, 6 से मल्टीप्लाई, 6x 6 2 12। यहां पे हमने 2 कॉमन निकाला तो 4 बचा, तो प्लस 4y और यहां से 2 कॉमन निकला तो 3z। ये 2 जो है 0 के पास फेंक दो तो इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की 6x प्लस 4y प्लस 3z माइनस 12 इक्वल टू 0।
ये हो गया हमारा 14 भी कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है इसकी, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आर वेक्टर की जगह यहां लिखना है एक्स आई वाई जे जेड के, ये जनरल पॉइंट होता है ना, डॉट इसकी वैल्यू लिख दो आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2, इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी। आई डॉट आई 1, पीछे बचेगा एक्स, जे डॉट जे 1 वाई, और के डॉट के 1 हो जाएगा तो z। तो ये आ गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया है, द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हमें इंटरसेप्ट निकालने हैं। इंटरसेप्ट क्या होते हैं अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये होती है इंटरसेप्ट इक्वेशन। तो ये जो ए बी सी हैं ये इंटरसेप्ट होते हैं, तो हमें ए बी सी की इक्वेशन वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, इस 4 को पहले इधर लाओ क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम इसको 1 बनाएंगे। 4 को इधर ले आओ, 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू -4। अब यहाँ पे 1 चाहिए होता है, तो 1 बनाने के लिए क्या करो, -4 को इन सबके नीचे लाओ, 2x अपॉन -4 माइनस 3y अपॉन -4 5z अपॉन -4 इक्वल टू 1। ये और ये कटा, तो ये बना x अपॉन -2, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और ये 3 को नीचे ले आओ, 4 अपॉन 3, और फिर 5 को नीचे ले आओ। तो देखो ये बन गए हमारे इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या आगे, अगर आपको ये नहीं समझ आया उल्टा करके ऊपर ले जाओ, 3/4 ही आएगा, क्योंकि y x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखो 1 है ना, तो 1 बनाने के लिए हमें इसको नीचे लाना पड़ता है। तो इंटरसेप्ट हो गए -2 4/3 -4/5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया है, एंगल निकालना है लाइन और प्लेन के बीच में। लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ये होता है बी वेक्टर और ये होता है एन वेक्टर। तो बी वेक्टर की वैल्यू डालो 2i माइनस जे प्लस के डॉट एन वेक्टर की वैल्यू, एन वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस के अपॉन में b का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, फिर n का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, i डॉट i 1 होता है तो पीछे बचेगा 2 3 6, j डॉट j 1 होता है तो ये बनेगा -4, और k डॉट k 1 होता है तो ये बनेगा 1। एक सेकेंड, 6 प्लस 4 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे +4 आएगा, ये माइनस था ना तो माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस के आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये बनेगा 4 5 6, और ये बनेगा 9 + 10 25, है ना। तो ये बन जाएगा, साइन को इधर ले आओ, थीटा आएगा साइन इनवर्स, ये कितना बनेगा, ये 25 1 26 बनेगा, ये बनेगा कितना, 10 में से 9, 26 इंटू 6 156 होता है, करके देख लेना। तो ये हो गया हमारा 17 भी कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा 18, वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन हैज द कोऑर्डिनेट दिस, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज। मतलब क्वेश्चन ये है, एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। हमने क्या करना है, एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये ओरिजिन है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये क्या परपेंडिकुलर, और इसका जो फुट है वो ये होगा। तो इसका जो फुट दिया हुआ है वो दिया 5 -3 -2, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, तो प्लेन की इक्वेशन ये होती है a इंटू एक्स माइनस x1
बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ये होता है x1 y1 z1। ठीक है, फिर हमें चाहिए ए बी सी, तो हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। ये होता है नॉर्मल वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो टर्मिनल को इनिशियल से माइनस, मतलब 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 0 और माइनस 2 माइनस 0, तो वो आ जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 2। तो ये बन गया हमारा x1, ये बन गया ए बी सी। तो यहाँ वैल्यूज डालो। ए की वैल्यू देखो कितनी है। अब मेरे पास तो एक चीज़ का बुक में देख लेना, पता नहीं ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है या कार्टेशियन फॉर्म में पूछी है। वैसे तो आप कोई भी निकाल सकते हो, वेक्टर में भी निकाल सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पूछा नहीं है ना, तो हम कार्टेशियन फॉर्म में ही निकालेंगे। ए की वैल्यू 5 है, x माइनस x1 भी 5 है, फिर b माइनस 3, y माइनस y1 माइनस 3 प्लस हो जाएगा, और c है -2, z माइनस z1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। अब आप देख लेना आंसर में क्या दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है, कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना कि गलत है हमारा, दोनों सही होंगे। 5x माइनस 3y माइनस 2z, 25 प्लस 9 प्लस 4 माइनस 38 बनेगा, 38 को उधर ले आओ, तो ये आ गई इक्वेशन। अगर आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो भी किया जा सकता है, इसको वेक्टर फॉर्म में, इसको ऐसे लिख दो, डॉट 5i माइनस 3j माइनस 2k इक्वल टू 38, और r की वैल्यू, ये r की वैल्यू डाल दी। ठीक है, आपकी मर्जी है इस फॉर्म में रखना है या उस फॉर्म में, दोनों ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गए कंप्लीट।